1987। भारत की सड़कों पर धूल ज्यादा थी, लेकिन सपने उससे भी बड़े थे। एक आदमी जिसने यूनिफॉर्म पहनी थी, एयरफोर्स। वहां उसने अनुशासन सीखा, समय की कीमत सीखी और कमिटमेंट सीखा। लेकिन अब उसके सामने एक नया फैसला था, सुरक्षित नौकरी या अनिश्चित भविष्य। उसने नौकरी छोड़ दी। ना कोई बड़ा बिजनेस बैकग्राउंड, ना बड़ी पूंजी, ना इंडस्ट्री सपोर्ट, सिर्फ एक विश्वास। अगर देश के लिए अनुशासन निभा सकता हूं, तो ग्राहकों के लिए भरोसा क्यों नहीं बना सकता? और यहीं से शुरू हुई एक ट्रक की कहानी। शुरुआत छोटी थी, एक छोटा सा ऑफिस, सीमित संसाधन और सिर्फ एक गाड़ी। वो खुद पैकिंग करता था, खुद लोडिंग देखता था, खुद ग्राहकों से बात करता था। लेकिन फर्क यहां था, वो सिर्फ सामान नहीं ले जा रहा था, वो लोगों की यादें ले जा रहा था। घर बदलना सिर्फ फर्नीचर शिफ्ट करना नहीं होता, उसमें भावनाएं होती हैं। एक दिन शिकायत आई, टीवी टूट गया। अब यहां दो रास्ते थे, माफी मांगो और आगे बढ़ जाओ, या समस्या की जड़ पकड़ो। उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने स्पेशल टीवी बॉक्स बनवाया। जुगाड़ नहीं, सिस्टम। याद रखिए, जुगाड़ सर्वाइवल देता है, सिस्टम स्केल देता है। समस्या का समाधान एक बार कर देना आसान होता है, लेकिन उसे प्रक्रिया में बदल देना वही असली खेल है। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा, एक ट्रक फिर कई ट्रक, एक शहर फिर कई शहर। लेकिन हर विस्तार से पहले एक सवाल पूछा जाता था, क्या हमारा प्रोसेस रिपीटेबल है? क्या हमने इसे लिख रखा है? क्या यह सिर्फ अनुभव पर चल रहा है या सिस्टम पर? यहीं से शुरू हुआ असली बदलाव। SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। हर पैकिंग का तरीका तय, हर लोडिंग का क्रम तय, हर शिकायत का समाधान तय। अब काम व्यक्ति पर निर्भर नहीं था, प्रक्रिया पर निर्भर था। याद रखिए, ओनर ड्रिवन बिजनेस सर्वाइव करता है, सिस्टम ड्रिवन बिजनेस स्केल करता है। जब नई ब्रांच खुलती थी तो व्यक्ति नहीं भेजा जाता था, मॉडल भेजा जाता था। एक टेम्पलेट, एक संरचना, एक ट्रेनिंग पैटर्न। यही स्केलेबिलिटी है। अब ड्राइवर की बात करते हैं। अधिकतर ट्रांसपोर्ट बिजनेस में ड्राइवर को खर्च माना जाता है, लेकिन यहां उसे आसेट माना गया, क्योंकि आखिरी माइल पर वही कंपनी का चेहरा है। अगर ड्राइवर संतुष्ट है तो डिलीवरी भरोसेमंद होगी। अगर ड्राइवर प्रशिक्षित है तो शिकायत कम होगी। ड्राइवर रिटेंशन इक्वल्स ऑपरेशनल स्टेबिलिटी, और ऑपरेशनल स्टेबिलिटी ही ब्रांड रिलायबिलिटी बनाती है। धीरे धीरे कंपनी सिर्फ ट्रक नहीं चला रही थी, वो एक सिस्टम चला रही थी। धीरे धीरे एक ट्रक कई ट्रकों में बदल गया, एक शहर पूरे देश में फैल गया। फिर अंतर्राष्ट्रीय विस्तार, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स जुड़े, वेयर हाउसिंग जुड़ा, ट्रैकिंग जुड़ी। लेकिन याद रखिए, यह विस्तार ट्रकों की वजह से नहीं हुआ, यह विस्तार सिस्टम की वजह से हुआ। और आज जिस कंपनी का नाम पूरे भारत में भरोसे के साथ लिया जाता है, जिसने एक छोटे मूविंग सर्विस को हजारों करोड़ के ब्रांड में बदल दिया, वो है रमेश अग्रवाल जी। और कंपनी है अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स। ये कहानी किसी मोटिवेशनल किताब से नहीं ली गई, ये वही यात्रा है जो उन्होंने स्वयं अपने लिंक्डइन पोस्ट में साझा की। एक एयरमैन से एंटरप्रेन्योर बनने तक का सफर, एक ट्रक से सिस्टम ड्रिवन लॉजिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन तक। अब सीधा सवाल, आपका बिजनेस किस मॉडल पर चल रहा है? ओनर ड्रिवन? अगर आप 7 दिन बाहर चले जाएं, तो क्या ऑपरेशन रुकेगा? रिलेशनशिप ड्रिवन? अगर एक बड़ा क्लाइंट चला जाए तो क्या रेवेन्यू हिल जाएगा? सिस्टम ड्रिवन? क्या आपके पास लिखी हुई प्रक्रिया है? क्या डेलीगेशन क्लियर है? क्या मॉनिटरिंग स्ट्रक्चर है? क्या मंथली ऑडिट होता है? अगर ये 4 चीजें नहीं हैं, तो ग्रोथ एक्सीडेंट होगी, डिजाइन नहीं। याद रखिए, ट्रक एडवांटेज नहीं देता, सिस्टम एडवांटेज देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रांसपोर्ट बिजनेस ओनर डिपेंडेंट से सिस्टम डिपेंडेंट बने, तो कमेंट में लिखिए सिस्टम। अगली वीडियो में मैं ट्रांसपोर्ट SOP ब्लूप्रिंट को डिटेल में तोड़कर समझाऊंगा, क्योंकि अंत में कंपनी ट्रक नहीं चलाते, सिस्टम चलाते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि उन्होंने क्या किया, सवाल ये है कि आप क्या करने वाले हैं। अगर आप सच में अपने ट्रांसपोर्ट बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं, तो भावनाओं से नहीं, सिस्टम से शुरुआत करनी होगी। चलिए इसे प्रैक्टिकल बना देते हैं।
पहला कदम, हर प्रोसेस लिखिए। लोडिंग कैसे होती है, पैकिंग का सीक्वेंस क्या है, डैमेज कंप्लेंट आने पर कौन क्या करेगा। अगर ये सब सिर्फ आपके दिमाग में है तो ये सिस्टम नहीं है। दूसरा कदम, ड्राइवर ऑनबोर्डिंग स्ट्रक्चर बनाइए। ज्वाइनिंग के पहले ट्रेनिंग चेकलिस्ट हो, बिहेवियर गाइडलाइन हो, डिलीवरी प्रोटोकॉल तय हो। ड्राइवर स्टेबिलिटी इक्वल्स बिजनेस स्टेबिलिटी। तीसरा कदम, ब्रांच ओपनिंग टेम्पलेट बनाइए। हर नई लोकेशन पर नया एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, एक प्रूवन मॉडल रेप्लिकेट कीजिए। यही स्केलेबिलिटी है। चौथा कदम, मंथली सिस्टम ऑडिट कीजिए। रेवेन्यू रिव्यू से पहले प्रोसेस रिव्यू कीजिए, क्योंकि रेवेन्यू सिस्टम का रिजल्ट होता है। और पांचवा कदम, ओनर डिपेंडेंसी कम कीजिए। अगर हर छोटा डिसीजन आपको लेना पड़ रहा है तो आपने बिजनेस नहीं बनाया, आपने खुद के लिए नौकरी बनाई है। याद रखिए, 2000 करोड़ एक दिन में नहीं बनते, वो बनते हैं छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड सिस्टम डिसीजन से। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में ट्रांसपोर्ट बिजनेस एसओपी ब्लूप्रिंट स्टेप बाय स्टेप समझाऊं, तो कमेंट में लिखिए सिस्टम, क्योंकि अंत में ट्रक सिर्फ चलाए जाते हैं, कंपनियां सिस्टम से चलती हैं। कभी कभी इतिहास बड़े फैसलों से नहीं बनता, इतिहास बनता है छोटे लगातार सही फैसलों से। एक एयरमैन ने नौकरी छोड़ी, एक ट्रक से शुरुआत की, लेकिन उसने सिर्फ ट्रक नहीं चलाया, उसने एक सिस्टम बनाया। और वही सिस्टम साल दर साल कंपाउंडिंग करता गया। आज लोग परिणाम देखते हैं, टर्नओवर देखते हैं, ब्रांच नेटवर्क देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग प्रोसेस देखते हैं। याद रखिए, परिणाम दिखाई देता है, सिस्टम दिखाई नहीं देता, लेकिन असली ताकत हमेशा अदृश्य होती है। अगर आप आज से सिस्टम बनाना शुरू करते हैं तो शायद 30 साल बाद लोग आपके परिणाम देखेंगे, लेकिन उस समय आप जानेंगे कि असली जीत ट्रकों की नहीं थी, असली जीत सोच की थी, अनुशासन की थी और स्ट्रक्चर की थी। इसलिए आज से एक निर्णय लीजिए, जुगाड़ से सिस्टम की तरफ, ओनर डिपेंडेंसी से स्ट्रक्चर की तरफ और सर्वाइवल से स्केलेबिलिटी की तरफ, क्योंकि अंत में वो लोग इतिहास बनाते हैं जो प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं और परिणाम अपने आप आ जाते हैं। अब थोड़ा सच्चाई की बात करते हैं। भारत में हजारों ट्रांसपोर्ट बिजनेस हैं, गाड़ियां हैं, टर्नओवर है, काम भी है, लेकिन सिस्टम नहीं है। एक सामान्य ट्रांसपोर्टर का दिन कैसा होता है? सुबह से फोन, ड्राइवर का कॉल, डीजल का बिल, कस्टमर की शिकायत, पेमेंट की फॉलोअप, पूरा दिन फायर फाइटिंग, शाम को थकान और महीने के अंत में सवाल, प्रॉफिट कहां गया? अब दूसरी तरफ देखिए, सिस्टम ड्रिवन मॉडल, ड्राइवर ऑनबोर्डिंग स्ट्रक्चर्ड, कंप्लेंट हैंडलिंग प्री डिफाइंड, रेट कैलकुलेशन टेम्पलेट बेस्ड, ब्रांच ऑपरेशंस डॉक्यूमेंटेड, ओनर स्ट्रैटेजी पर काम करता है, ऑपरेशन सिस्टम संभालता है। यही फर्क है। पहले मॉडल में ओनर बिजनेस चला रहा है, दूसरे मॉडल में बिजनेस ओनर को चला रहा है। अगर आपका बिजनेस अभी भी आपके मोबाइल पर टिका है तो यह ग्रोथ नहीं है, यह डिपेंडेंसी है। आज एक निर्णय लीजिए, आपको ट्रांसपोर्टर नहीं बनना, आपको लॉजिस्टिक्स एंटरप्रेन्योर बनना है। और इसके लिए पहला कदम है सिस्टम। अगर आप सच में अपने बिजनेस को स्ट्रक्चर्ड बनाना चाहते हैं तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, सिस्टम। मैं अगली वीडियो में ट्रांसपोर्ट एसओपी ब्लूप्रिंट स्टेप बाय स्टेप खोलूंगा। और अगर आप सीरियस हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया नीति विस्तार कॉन्टैक्ट देखकर हमारे साथ स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ पर काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अंत में ट्रक से पैसा आ सकता है, लेकिन सिस्टम से एम्पायर बनता है।